शानदार मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राहुल चड्ढा, और उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। काफ़ी दिनों बाद राहुल भाई आपसे बातचीत हो रही है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक बार ज़रा आपसे व्यू पॉइंट लेना चाहते हैं ओवरऑल मार्केट्स के बारे में। इस समय बाज़ार को आप कैसे रीड कर रहे हैं, जब एक ट्रिगर अनफोल्ड हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप अब प्रेसिडेंट है, 47th प्रेसिडेंट है यूएस के, फेड का बैठक का फैसला आना है, यूएस का स्टिमुलस है, और हम एक चीज़ से थोड़ा जूझ रहे हैं पिछले 1 डेढ़ महीने से, वो है एफ के इनफ्लोज से। वो नहीं है हमारे पास, वो आउटफ्लोज में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो एक बार ज़रा आपका व्यू पॉइंट सर। या तो नियर टर्म में मार्केट वॉलेटाइल वॉलेटाइल रह सकती है, क्योंकि फोकस जो है वो वापस सारी यूएस पे आ जाएगी। जो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके रहते हुए आप देखेंगे यूएस में रेगुलेशंस ये लोग काफी ईज करेंगे, थोड़े टैक्स इंसेंटिव देंगे लोकल इन्वेस्टमेंट्स के लिए, थोड़ी टैरिफ्स भी आएंगे फॉर इंपोर्ट्स इनटू यूएस। सो व्हाट दैट मींस इज कि जो पहले था कि रेट कट्स काफी होंगे, ईएम में काफी पैसा आएगा, वो शायद इम्पैक्ट हो सकता है। बट हमारा इंडिया के बारे में ये मानना रहा है कि स्ट्रक्चरली बहुत स्ट्रांग स्टोरी है। चैलेंज जो इंडिया में आ रहा था पिछले 6-9 महीने से, वैल्यूएशन का आ रहा था, वैल्यूएशन का चैलेंज था। और उसके सामने जो हो रहा था कि आरबीआई वाज वरिड अबाउट ये जो अनसिक्योर्ड बैंक लेंडिंग थी, वहां पे क्लैम्प डाउन हो रहा था। तो इट वाज इनएविटेबल कि ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन होगी, और इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट केपेक्स भी कम होना था, तो ग्रोथ स्लो डाउन होगी। और मार्केट पार्टिसिपेंट्स बहुत कॉम्प्लेसेंट थे। तो दैट वाज द रीजन कि पिछले 6-8 महीने से हम लोग इंडिया अंडरवेट थे। बट आई थिंक ये जो अंडर परफॉर्मेंस है, दैट इज बीन गुड, वेलकमिंग, दैट मेक्स के एंट्री पॉइंट्स मोर अट्रैक्टिव। और समवेयर ओवर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स हम लोग का मानना है कि चाइना में जो पैसा मूव हुआ था, अ पार्ट ऑफ दैट मनी कम्स बैक टू इंडिया। एंड ग्लोबली एज लोग पीपल गेट दिस कॉन्फिडेंस कि थोड़ी इन्फ्लेशन रहेगी और इक्विटीज आर द बेस्ट हेज against inflation, and again despite slower growth rates, स्ट्रक्चरली इंडिया एक अच्छी स्ट्रॉन्ग स्टोरी है। मनी वुड कम बैक। तो पहले आप शायद दिसंबर जनवरी में देखेंगे कि एफआई सेलिंग थोड़ी कम होगी, एंड माय सेंस इज समवेयर टुवर्ड्स Q1 ऑफ नेक्स्ट ईयर, थोड़े एफआई जो सेलिंग है दैट शुड ट्रांसलेट इनटू इन्फ्लुएंस, यू शुड गेट मनी ओवर। राहुल जी, अब इस मैटर से निकल के ज़रा वापस इंडिया पे ही आ जाते हैं। इंडिया में भी सेक्टोरल चर्निंग हो ही रही है। आपको मालूम है कि आईटी, फार्मास्यूटिकल्स को और मेटल्स को इस समय ज़्यादातर जो फंड मैनेजर्स हैं वो एक पॉजिटिव नोट पे देख रहे हैं। आपकी कैलकुलेशंस क्या कहती है सर? आप भी इन तीनों पे बुलिश हो या फिर आपका स्टांस कुछ और है? हाँ, तो इलेक्शन के बाद से आईटी और फार्मा सेक्टर्स जो रहे हैं वो थोड़े काइंड ऑफ पॉजिटिव सेक्टर्स रहे हम लोगों के लिए। एक तो रीजन ये था कि यूएस में इंक्रीजिंगली वन वाज गेटिंग कॉन्फिडेंट कि सॉफ्ट लैंडिंग हो रही है, तो इकोनॉमी जो है वो 2.5 से 3% रियल जीडीपी पे स्टेबलाइज हो रही है, विच इज अ वेरी गुड नंबर। फार्मा वीव सीन की जो यूएस में प्राइसिंग प्रेशर होता था वो काफी कम हो गया है, एंड अगेन स्ट्रक्चरली it's a good sector basically, so that was the benefit for that. Metals में जो थोड़ी तेजी आई है ये चाइना की स्टिमुलस के ऊपर आई है। चाइना में स्टिमुलस आएगा, बट आई एम नॉट श्योर वेदर दैट इज सिग्निफिकेंट टू इम्प्रूव द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स फॉर मेटल्स। हम लोग की सेंस है कि 3 से 5% तक स्टिमुलस आएगा चाइना में। शुरू में जो स्टिमुलस आएगा वो लोकल गवर्नमेंट का डेट काइंड ऑफ वेव ऑफ की फॉर्म में आएगा, तो इकोनॉमी इंप्रूव होगी, बट इतनी मीनिंगफुल इंप्रूव नहीं। तो मेटल्स में हम इतने पॉजिटिव नहीं है, बट फार्मा और आईटी सेक्टर में पॉजिटिव है। बड़ी थीम्स जो कि हमें ध्यान में रखनी है। नमस्कार राहुल, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और साथ ही राहुल ये भी अच्छा लगा सुन के कि देखिए जैन और दिसंबर में हो सकता है एफआई सेलिंग थोड़ी सी कम हो, और फिर Q1 से हम उम्मीद कर सकते हैं कि एफआईएस फिर से भारतीय बाज़ारों पे पॉजिटिव नज़रिया बनाए। हमने कुछ थीम्स भी समझी आपसे राहुल, पर ऐसे में मैं एक बार आपसे ये जानना चाहूँगी कि लार्ज कैप वर्सेस स्मॉल एंड मिड कैप में कहाँ पर पॉजिटिव व्यू ज़्यादा बनाना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे जब एफआईआईज रिटर्न करेंगे तो शायद हो सकता है कि लार्ज कैप्स में उनका ज़्यादा रुझान हो। तो एज एन इन्वेस्टर पोजिशनिंग किस तरीके से बैठाएं, और साथ ही जो मिड कैप और स्मॉल कैप की में बिकवाली देखने को मिली है उसमें आपका क्या नज़रिया है? अगर आपका शॉर्ट टर्म का पर्सपेक्टिव है 6-9 महीने का, तो आई स्टिल से लार्ज कैप्स।
तो लार्ज कैप्स में अगर आप देखो तो फाइनेंशियल्स अट्रैक्टिव हैं, समथिंग लाइक रिलायंस इज अट्रैक्टिव, टेक फार्मा सेक्टर में नेम्स आर अट्रैक्टिव। और अगर लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव है एनीवेयर अराउंड 2 years प्लस, देन मिड कैप्स। और मिड कैप्स में शायद थोड़ा करेक्शन और रहेगा क्योंकि इकोनॉमी में स्लो डाउन है, और मिड कैप्स में ओवर ओनरशिप भी थी। एंड वी सीन कि मिड कैप्स में ज्यादा लिक्विडिटी रहती नहीं है, मोस्ट पीपल आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रेड। तो जब ये स्टॉक्स ऊपर जाते हैं तो तब भी ये सरप्राइज करते हैं, और जब नीचे नीचे करेक्ट होते हैं तो तभी सरप्राइज करते हैं। तो आई थिंक ओवर नेक्स्ट 3-6 months जो क्वालिटी मिड कैप्स है, दे विल गिव ग्रेट अपॉर्चुनिटीज टू एक्यूमुलेट। तो वीव लाइक्ड हॉस्पिटल स्पेस इन द पास्ट, तो हॉस्पिटल्स में इंटरेस्टिंग मिड कैप्स है, रियल एस्टेट में इंटरेस्टिंग मिड कैप्स हैं। उसके बाद ऑटो एंड्स आप ले लीजिए, ईएमएस स्पेस ले लीजिए। तो लॉट ऑफ दीज एक्सपोर्टर्स, आई थिंक वहां पे काफी इंटरेस्टिंग मिड कैप स्टोरीज है। तो दिस इज द टाइम टू डू योर रिसर्च, एंड अगले 3 से 6 महीने में जब अच्छे एंट्री पॉइंट मिलते हैं, वन वुड लाइक टू इंक्रीज एक्सपोजर टू मिड कैप्स, बिकॉज ये लॉन्गर टर्म स्टोरी है। बट नियर टर्म जो पिछले 6-8 महीने में काफी वैल्यूएशन फ्रॉथी हो गई थी। उसके बाद क्या था कि काफी आपने सुना होगा मार्केट पार्टिसिपेंट्स करेक्शन की बात कर रहे थे, बट जब करेक्शन नहीं हुआ तो एवरीबडी गॉट कॉम्प्लेसेंट एंड वन टुक इट एज गिवन की वैल्यूएशन रहेगी। और इनवेरेबली मार्केट्स का ये रूल होता है कि जब सब कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, जब सब एक चीज गिवन कर लेते हैं, तो वहीं पे मार्केट करेक्ट होती है। तो विच इज व्हाई आई एम वेरी हैप्पी कि व्हेन आई टॉक टू मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन इंडिया, लोग थोड़े स्केप्टिकल हो रहे हैं, थोड़े से नेगेटिव हो रहे हैं। तो उसी के रहते हुए ओवर नेक्स्ट 2-3 months यू विल सी बॉटम बीइंग क्रिएटेड। राहुल, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड। सितंबर में जब आपने हमारे नेटवर्क से बात की थी तब आपने एक स्लो डाउन एंटिसिपेट किया था, और इसे नोटिस करवाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज तब जिन्होंने आपकी बात सुनी होगी, मानी होगी, वो आपके इस रैशनल अप्रोच की तारीफ ज़रूर करेंगे। कंजम्पशन, रियल एस्टेट, ये सारी थीम्स थी जिस पर आप कॉशियस आउटलुक बता भी रहे थे। अब यहाँ से नेक्स्ट फेज ऑफ द मार्केट के लिए आपके हिसाब से स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या अंडर परफॉर्मर्स की तरफ हमें मुड़ना चाहिए? रियल एस्टेट, कंजम्पशन थीम में अगर मौके मिले तो क्या एक बार एग्जिट प्लान करनी चाहिए? एंड ओवरऑल फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रक्चर फॉर द सेकेंड हाफ कैसा देख रहे हैं आप? या तो मानसी, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। जैसे जून से हम थोड़ा सा मार्केट के बारे में स्केप्टिकल हो गए थे, बेरिश हो गए थे, और शायद पिछले 10 साल में पहली बारी पिछले 6-8-9 महीने में वी वर अंडरवेट इंडिया, बिकॉज आपको था कि स्लो डाउन हो रहा है, गवर्नमेंट केपेक्स कम हो रहा है, आरबीआई वाज टाइटनिंग ऑन दिस अनसिक्योर्ड क्रेडिट, तो कुछ ज्यादा ही एक्सूबरेंस थी। एंड इनवेरेबली वी हैव सीन कि ओवर कॉन्फिडेंस डजंट वर्क वेल। तो ये थोड़ी करेक्शन जरूरी भी थी फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म हेल्थ। आई रिमेम्बर जब मैं सितंबर में इंडिया में था, तो एवरीबडी वाज बिजी ट्रेडिंग इन मार्केट्स, तो लोग काम छोड़ के मार्केट में ट्रेड कर रहे थे। तो टिपिकली वो सब चीजें अच्छी नहीं एंड होती। तो इट इज गुड कि जल्दी ये लेसन समझ में आ गया। आई थिंक ओवर 6 to 9 months यू विल से, ओवर 6 months यू विल सी बॉटमिंग ऑफ कंजम्पशन एंड थिंग्स इंप्रूविंग। तो आपको पहले साइंस मार्च अप्रैल में दिखाई देने लग जाएंगे कंजम्पशन इंप्रूवमेंट के। थोड़ी इकोनॉमी भी ब्रॉड बेस्ड हो जाएगी, थोड़ा गवर्नमेंट केपेक्स भी वापस रिवाइवल हो जाएगी। तो अगेन आई डोंट थिंक सो अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं इस लेवल पे, आपके आपके पास कोई अच्छे मिड कैप स्मॉल कैप्स है बेचने की जरूरत है। इनफैक्ट गुड थिंग वुड बी कि इमीडिएट अगर आपको कैपिटल डिप्लॉय करनी है तो लार्ज कैप्स आर अट्रैक्टिव। और बाकी जो हमने इससे पहले मिड कैप थीम्स के बारे में बात करी थी, आई थिंक ओवर नेक्स्ट 6-9 months वन कैन ऐड टू दोस पोजीशंस। सर, अगर मैं आपसे खाली बैंक्स के बारे में पूछूं तो आप उसको कैसे रेट करेंगे? बैंक्स में दो हैं, सरकारी और प्राइवेट बैंक्स। किस तरफ आपको ज़्यादा फेवरेबल लगता है? प्राइवेट बैंक्स क्लियरली, बिकॉज जो पीएसयू बैंक्स थे उनमें रीरेटिंग हुई थी, बिकॉज पिछले साल उनके एलडीआर कम थे। तो अगर आप उनकी एनआई ग्रोथ देखो, प्री प्रोविजन ग्रोथ देखो, दैट वाज मच हायर देन प्राइवेट बैंक्स। और उसके सामने वैल्यूएशन भी कम थी, तो वैल्यूएशन जो ब्रिजिंग होनी थी, जो गैप ब्रिज होना था, वो हो गया। दीज पीएसयू बैंक्स आर समवेयर अराउंड 1.3 1.4 टाइम्स बुक। आपके प्राइवेट बैंक्स अराउंड 2 टाइम्स बुक है। एलडीआर रेशियोज इनके भी इंप्रूव हो रहे हैं, क्रेडिट क्वालिटी इज मच बेटर, द टेक स्टैक इज मच बेटर। तो आई थिंक यहाँ से आपको प्राइवेट बैंक्स वुड गिव यू लॉट मोर बेटर कंसिस्टेंट रिटर्न्स। समथिंग विच वन हैज टू कीप इन माइंड इज कि ये प्राइवेट बैंक्स कोई 30% नहीं ग्रो करेंगे, जो आज से 10 साल पहले, आज से 5 साल पहले ग्रो करते थे। बट आज की डेट में अगर आपको एक अच्छा लार्ज कैप नेम लेट्स से ऐसे समय 15 से 17% रिटर्न एनुअल दे रहा है विद लो ड्रॉ डाउन, I think one should be happy about it and not get too greedy about it.
ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल जी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, अच्छे से आपसे बातचीत हुई। हमेशा की तरह आपका इंटेलिजेंस हमारे बहुत काम आएगा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए।